हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस एमबी बुक सॉल्यूशन 2016 से आज आपका सेट नंबर 42 आपके हिसाब से और 43 हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारा एक सेट आपसे एक्स्ट्रा चल रहा है। सो गाइस यहाँ पे बात करेंगे हम लोग पहले वोकेबलरी की। पहला वर्ड है आपका लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब सुस्त, आलसी। पहला वर्ड है आपका एनर्जेटिक, ऊर्जावान। लेजी सुस्त। लेथल घातक। लीगल कानूनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, लेजी, क्योंकि आपको बताना है सिनोनिम्स। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम्स। वर्ड है आपका मेलेबल, नम्र। टीचेबल पढ़ाने योग्य। इंट्रैक्टेबल जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो। मैनेजेबल जिसे नियंत्रित किया जा सके। और पलिएबल जिसे आसानी से किसी भी रूप में ढाला जा सके। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट में आपको बताना है कि कौन सी स्पेल यहाँ पे करेक्ट है। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। तो बच्चों ये एक वर्ड है आपका पार्सिमोनियस, जिसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट गाइज आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। सूनर हैड ही कम हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। सो गाइज ये कोई रूल ही नहीं है, आप इसे या तो नो सूनर कीजिएगा तो अपना आप में करेक्ट हो जाएगा, बहुत इजी भी हो जाएगा, या फिर आप इसे एज सून एज कीजिएगा। क्या कीजिएगा? एज सुन एज ही हैड कम, या फिर नो सूनर। हालांकि नो लगाने के बाद तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे हैं कि आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। सो गाइज मैंने आपको बताया कि यदि वर्ब के तुरंत बाद प्रपोजिशन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे एंजॉय के तुरंत बाद प्रपोजिशन आया है ड्यूरिंग, अगर वर्ब के तुरंत बाद प्रपोजिशन हो तो आप वर्ब के तुरंत बाद उसी सब्जेक्ट का कोई रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे जो सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में होगा। आई एंजॉयड ड्यूरिंग नहीं, आई एंजॉयड माई सेल्फ होना चाहिए था, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में है यहाँ पे मिस्टेक। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लरिकल जॉब बट ही टर्न इट ओवर, नहीं टर्न इट डाउन, जो कि एक इडियम है, स्वीकार अस्वीकार कर देना, टर्न डाउन। 7 देखिएगा, आफ्टर अ नॉइजी एंड टमंटलेस सपर ही डैश फॉर द डे। ही डैश ही वी रिटायर्ड फॉर द डे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द विलेजर क्राइड डैश फॉर वॉइस हिज वॉइस फॉर हेल्प। तो गांव वाले जो हैं चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए। ऑन द टॉप ऑफ, इन द टॉप ऑफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ या एट द टॉप ऑफ। बच्चों एक इडियम है आपका, एट द टॉप ऑफ, अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति से। सिमन्स टीच चिल्ड्रन डैश वाटर कलर पेंटिंग। तो बच्चों को वो वाटर कलर की पेंटिंग सिखा रही थी। तो का के अर्थ में हम लोग यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सो सिमन्स टीच चिल्ड्रन द आर्ट ऑफ वाटर पेंटिंग। बच्चों को वो वाटर पेंटिंग की आर्ट सिखा रही थी, यानी कि इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है आपको, नेक्स्ट है आपके इडियम्स। पहला वर्ड है आपका इडियम्स, बी डाउन विद, यानी कि किसी बीमारी से ग्रसित होना, टू सफर फ्रॉम। बी डाउन विद मतलब बी सफर फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि सुख का साथी, अच्छे समय में साथ देने वाला। ऑनेस्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, ट्रूथफुल ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका पुल टुगेदर, यानी कि मिलजुल के काम करना। सो गाइस यहाँ पे हो जाएगा बिकम फ्रेंड्स, वर्क हार्मोनियसली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 13 से 15 तक आपके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वन वर्ड है आपका अ प्लेस वेयर सोल्जर लिव, वह स्थान जहाँ पर सिपाही रहते हों। टैंक्स जी नहीं, शेक्स भी नहीं। ऑर्डिनेंस बोलते हैं बारूदशाला वगैरह को, जहाँ पर बारूद वगैरह रखे जाएँ। बैरक यानी कि छावनी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट। अ मैन हु कलेक्ट्स ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स, वह व्यक्ति जो पुराने और नए सिक्कों को कलेक्ट करता हो, यानी कि जियोलॉजिस्ट जी नहीं, इसे भूविज्ञानी को बोल देते हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने वाला, और जूलॉजिस्ट यानी कि जानवर वगैरह से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। रेगुलर यूजर ऑफ प्लेसेस और रेस्टोरेंट, किसी प्लेस पे या रेस्टोरेंट पे डेली जाने वाला। क्लाइंट तो वकील वगैरह के लिए होते हैं।
अगला है क्लाइंटेल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट। ऑफन और यूसेज इसका आंसर नहीं होगा। दिस मटीरियल इज नॉट मच इनफ फॉर मी, अंडरलाइन वाले पार्ट में बताना है कि क्या एरर है। गाइज यहाँ पे मच की आवश्यकता नहीं है, इनफ ही काफ़ी है। कह रहे हैं कि दिस मटीरियल इज नॉट इनफ फॉर मी, यानी कि ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो इनफ का मतलब ही बच्चों पर्याप्त होता है, ये अपने आप में काफ़ी है। दिस इज़ अ चेंज ऑफ माई यूजुअल वर्क, बच्चों चेंज के साथ हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ अ चेंज फ्रॉम माई यूजुअल वर्क, यानी कि इसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए था करेक्ट, 16 का सी। 17 देखेगा, महाराणा प्रताप किल्ड मैनी एनिमी सोल्जर्स थ्रू हिज स्वॉर्ड। गाइज थ्रू का इस्तेमाल करते हैं किसी बंद स्थान से, किसी बंद जगह से बाहर आने के लिए। जैसे कि आप कह सकते हैं ही केम आउट थ्रू अ टनल, तो आप लोग यहाँ पे टनल का इस्तेमाल के लिए थ्रू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही केम आउट थ्रू अ फॉरेस्ट, ऐसे कह सकते थ्रू द फॉरेस्ट। जब आपको कोई काम किसी के द्वारा करना हो तो लिविंग के लिए बाय और नॉन लिविंग के लिए आप विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बाय का एग्जाम्पल देखेगा, रावणा किल्ड बाय रामा, क्योंकि ये काम लिविंग के द्वारा हुआ है। और नॉन लिविंग के लिए आई रोट दिस लेटर विद अ पेन, यहाँ पे भी महाराणा प्रताप किल्ड मैनी एनिमी सोल्जर्स विद हिज स्वॉर्ड, यहाँ पे बी आंसर होना चाहिए था करेक्ट। एवरीवन होप्ड ऑफ गुड वेदर ऑन द वे ऑफ द वेडिंग। सो यहाँ पे बच्चों होप के साथ में आप लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे, होप फॉर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट। ही आस्क्ड द चाइल्ड टू गो एंड प्ले विद सम अदर चिल्ड्रन, सम अदर चिल्ड्रन नहीं, यहाँ पे सिर्फ सम अदर से ही काम चल जाएगा, क्योंकि बच्चा बच्चों के ही साथ खेलेगा। यहाँ आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। नेक्स्ट है आपका एक पैसेज, बड़ा सुंदर सा पैसेज है। कह रहा है कि टू मैन्स वर वंस वॉकिंग अलोंग अ फॉरेस्ट पाथ, दो लोग जो हैं एक बार जंगल से होकर जा रहे थे। टॉकिंग ऑफ करेज एंड लॉयल्टी, साहस की और ईमानदारी की बात कर रहे थे। द बिगर वन हु हैड अ गन, बड़े वाला जिसके पास एक गन भी थी, वॉज बोस्टिंग ऑफ हिज ब्रेवरी एंड फिडेलिटी, अपनी ब्रेवरी की और फिडेलिटी यानी कि अपनी दोस्ती की डिंगी हाँक रहा था। वेल सडनली अ लार्ज बियर केम फ्रॉम बिहाइंड अ रॉक, तभी एक बहुत ही बड़ा भालू रॉक के पीछे से आया। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने। एंड स्टूड इन देयर वे ग्राउलिंग एंग्रीली, और उनके सामने आकर खड़ा हो गया गुस्से में। द बोस्टर फ्लैड टू द नियरेस्ट ट्री, वो जो डिंगे हाँक रहा था वो बराबर वाले पेड़ के पास भागा। ड्रॉप्ड हिज गन, अपनी गन नीचे गिरी। एंड क्लाइम टू अ सेफ प्लेस विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज पुअर फ्रेंड, और एक सेफ प्लेस पे चला गया अपने मित्र के बारे में सोचे बिना। द लेटर फ्लंग हिमसेल्फ अपॉन अ फेस एज दो डेड, जो दूसरे वाला था वो ऐसे लेट गया जैसे कि वो मृत हो। द बियर स्मेल्ड हिज बॉडी, भालू ने उसकी बॉडी को स्मेल किया। टर्न हिम ओवर, उसको पलटा। लिक्ड हिज फेस, उसका मुंह चाटा। एंड सपोजिंग हिम टू बी डेड, और लगा उसको कि मर गया है। वेंट ऑन इट्स वे लिविंग हिम अनहर्ड, वहाँ से उसे छोड़ करके चला गया। द अदर मैन केम डाउन फ्रॉम द ट्री, दूसरा वाला व्यक्ति पेड़ से नीचे आया। एंड गोइंग टू हिज फ्रेंड एंड सैड, और अपने मित्र से कहा, वेल व्हाट सीक्रेट डिड ही विस्पर्ड सो क्वाइटली इन योर ईयर, क्या सीक्रेट उसने तुम्हारे कान में कहा। टू विच द लिटिल मैन, जिसका जवाब दिया उस लिटिल मैन ने, हु ओव्ड हिज लाइफ टू हिज ओवन प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसने अपना जीवन खुद के बुद्धिमत्ता से बचाया था। एंड नॉट टू बी बोस्टेड ब्रेवरी एंड फिडेलिटी ऑफ हिज कंपेनियन, और ना ही उसने अपनी डिंगे हाँकी थी बहादुरी की। रिप्लाइड, वाई ही सैड पुट ऑन योर ट्रस्ट इन बर्ग्रेड्स एंड आई शैल टेक हिज एडवाइस, उसने कहा कि ऐसे मित्र पर भरोसा मत करो जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दिया, और मैंने उसकी एडवाइस मान ली। वट वर द टू मैन वर टॉकिंग अबाउट वाइल वॉकिंग अलोंग द फॉरेस्ट पाथ, किस बारे में बात कर रहे थे, अपनी पत्नियों की, मनी की, फ्रेंडशिप की, या फिर अपने साहस की। तो गए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिडेलिटी, फेथफुलनेस। आफ्टर सीइंग द बियर व्हाट हैपेंड टू द बोस्टर, वो जो डी हाँक रहा था उसके साथ में क्या हुआ। ही फ्लेड होम, घर भाग गया, अपने आप को रॉक के पीछे छिपा लिया, शेड के पीछे छिपा लिया, या फिर पेड़ पे चढ़ गया। इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। व्हाट मेड द बियर गो अवे आफ्टर एग्जामिनिंग द मैन, बियर उस मैन को एग्जामिन करने के बाद में क्यों चला गया। द बियर थॉट दैट द मैन वॉज डेड, उसको लगा कि मृत है। द बियर कुड नॉट स्टैंड द बैड ऑडियोर ऑफ द मैन, उसको उससे बदबू आ रही थी। द बियर डिड नॉट वांट टू ईट द मैन, उसको खाना नहीं चाहता था। द बियर हियर्ड अ नॉइज एंड वॉज स्केर्ड, उसने आवाज़ सुनी और डर गया। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। व्हाट सेव्ड द लिटिल मैन, लिटिल मैन को क्या बचा के ले गया।
उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सीक्रेट। सो गाइज ये था आपका 2016 से सेट नंबर 42, आपके हिसाब से 43 हमारे हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।